एक पागल ऐसा मजाक नहीं करते। कभी कभी मुंह की कई बार मैं बिल्कुल सीरियस हूं और तू भी सीरियस हो जा। और जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन। मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? प्रज्ञा से झगड़ा हुआ तेरा? तुमने पूरब को कुछ कहा क्या? अरे तो उससे क्या पूछ रहा है यार? जब मैं बोल रहा हूं ना मुझे नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? प्रॉब्लम क्या है? कुछ हुआ क्या पूरब? मेरी मर्जी है यार, मेरी लाइफ, मेरी एंगेजमेंट है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे करनी है या नहीं करनी। तूने तो उठा के रख दी पार्टी। मैंने कुछ कहा? मानी थी ना तेरी बात। और अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? यार मैं तेरा दोस्त हूं, कोई रॉबिन नहीं हूं कि जो तू कहेगा वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। सीरियसली यार, तूने तो मुझे नौकरी बना के रख दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बोल तुझे क्या बोलना? प्रज्ञा से शादी करने के लिए मैंने तुझे बहुत सारे वजह दिए। इससे शादी नहीं करने के लिए तू मुझे एक वजह दे। अभी तो मुझे गलत समझ रहा है यार। मैं ये सब नहीं कर रहा मेरे भाई। ये देख, मैं इतनी देर से तुझे ये दिखाना चाहता था। देख, देहरादून से मुंबई की सारी ट्रेन्स बंद है। वहां अर्ली मॉर्निंग रेलवे ट्रैक पर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। सारी ट्रेन्स बंद हैं। पूरे शहर में रेड अलर्ट है। अब इस हालात में मेरी फैमिली, मेरे चाचा चाची, मेरे रिलेटिव्स कल यहां नहीं आ पाएंगे। फ्लाइट से भी नहीं, क्योंकि वहां से यहां तक हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट है। और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल किया है, उससे पूछा है कल की फ्लाइट है लेकिन वो पूरी तरह बुक्ड है। अब तू ही बता, अपने चाचा चाची, अपने रिलेटिव्स के बिना मैं एंगेजमेंट कैसे करूं यार? प्लीज कुछ करो वरना ये पूरा एंगेजमेंट नहीं होने देगा। तू चाहता है कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत मेरे बड़ों के आशीर्वाद के बिना हो? पूरा भाई, आई एम सॉरी। अगर तुझे मुझे मारना है तू मुझे मार। पूरा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज तू मार मुझे यार। ओके। मैंने तेरी बात नहीं सुनी और मुझे लगा कि तू प्रज्ञा। आई एम सॉरी पूरा, मैंने तुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे लगा तू प्रज्ञा को धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने तुझ पर हाथ पे। पूरा देख, प्रज्ञा बहुत अच्छी, बहुत इनोसेंट लड़की है। मुझे सिर्फ यही लगा कि तेरी जिंदगी में कोई और है और तू प्रज्ञा के साथ गलत कर रहा है। वो मुझे देखा नहीं गया क्योंकि मैं प्रज्ञा को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। कोई उसके साथ बुरा करे। हाँ, पता है मुझे, और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने तुझे मारा, तुझे अच्छा लगा? ये देख के कि तुझे इसकी इतनी परवाह है, इसकी फैमिली उधर है, लेकिन ये देख के अच्छा लगा मेरे अलावा कोई और भी है जो इसकी इतनी परवाह करता है। और अगर वो कोई और मेरा दोस्त है तो भरोसा भी हो जाता है। भरोसा मतलब? कुछ नहीं। चल कम से कम तू हंसा तो सही। इसका मतलब तूने मुझे माफ किया। अगर माफ नहीं भी किया तो थप्पड़ मार लिया। देख पूरब, जो तूने किया है ना, मैं भी वही करता। अपनी फैमिली के बिना मैं भी ये सगाई नहीं करता है। तो जो तू कह रहा है अब वैसा ही होगा। जब तक तेरी फैमिली नहीं आती ना यहाँ पर, तब तक कोई सगाई नहीं होगी। आलिया, कहीं जा रही हो क्या? नहीं भाई। फिर ट्रैवल एजेंसी की बात करी थी?
मैं अपने लिए बात नहीं कर रही थी भाई, किसी और के लिए कर रही थी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पूरब और प्रज्ञा की एंगेजमेंट में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो जब मैंने देखा कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो मुझे लगा कि मुझे आपका स्ट्रेस कम करना चाहिए। तुम बोल के रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ पूरब, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, उसके बाद तुम मुझे जिंदगी भर थैंक यू बोलोगे। और इतना बड़ा सरप्राइज तो तुम्हें भाई ने नहीं दिया होगा जितना बड़ा सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि हम ये एंगेजमेंट इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि पूरब के फैमिली मेंबर्स वाले यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन कल पूरब की एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगी। ये तुम क्या बोल रही हो वाले? पूरब ने खुद कहा है कि उसकी फैमिली वहां पर देहरादून में अटकी हुई है। सारे ट्रेन कैंसिल हो गए, फ्लाइट्स आर ओवरबुक्ड, कैसे आएंगे वो लोग? और हम फैमिली के बिना एंगेजमेंट कैसे कर सकते? भाई मैंने कब कहा कि फैमिली के बिना एंगेजमेंट होगी? ऑफ कोर्स फैमिली होगी यहाँ पर, और तभी तो एंगेजमेंट फंक्शन होगा। पूरब के फैमिली वाले आज रात को ही मुंबई आ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? वो लोग आ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि सारे ट्रेन कैंसिल हो गए, सारे फ्लाइट्स बुक्ड है, तो वो आएंगे कैसे? यहीं पर तो आप अपनी छोटी बहन को अंडर एस्टिमेट कर देते। एक्चुअली मैंने आज सुबह ही ये न्यूज ऑनलाइन पढ़ ली थी कि देहरादून के ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। पटरी पर ब्लास्ट हुआ था तो ऑब्वियसली ट्रेन्स भी कैंसिल हुई होंगी, रीशेड्यूल हुई होंगी। और सबसे पहले मुझे ये चीज स्ट्राइक हुई कि पूरब की फैमिली वाले यहाँ फंक्शन के लिए कैसे आ पाएंगे। तभी मैंने हमारे ट्रैवल एजेंट को फोन कर दिया था। रियली? या भाई, बस मैं उन्हीं के फोन का वेट कर रही थी और वो फोन आया और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि टिकट्स मिल चुकी हैं। तो अब तो एंगेजमेंट फंक्शन होकर ही रहेगा, और बहुत ही धूम धड़ाके से। एंड वो क्या कहते हैं भाई, चट मंगनी पट भ्या, वो भी। वाह आलिया, यू आर अ सुपर वुमन। ए पूरब, मतलब आज रात को तेरी फैमिली आने वाली है, कल प्रज्ञा की फैमिली भी आ जाएगी, तो सगाई तो कल होगी, और कल सगाई के दिन हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। अब बस थैंक यू। हाँ, देखिए ना, अगर आप मुझे ऐसी खबरें लाते रही तो ऐसे गिफ्ट्स भी मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और हो सकता है कि एक दिन जैकपॉट भी लग जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आलिया, मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन मैं तुम्हें ऐसी खबर लाकर देने वाली हूँ ना कि तुम अपने हिस्से में से भी बहुत कुछ मुझे दे दोगी। ओके भाभी, थैंक्स वंस अगेन। मम्मी जी को जाके दिखाती हूँ और ये भी पूछती हूँ, बाई आंख फटकने से बुरा होता है या अच्छा होता है? पूरब, आलिया को पता कैसे चला? आलिया ने ये सब किया कैसे? मेरा मतलब है तुम्हारे परिवार के फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स उसके पास थोड़ी हैं। ये अगर नहीं भी होंगे तो उसके लिए निकालना बहुत आसान है, मेरे ऑफिस से और दादी की डायरी से। उन्हें ये सब नहीं पता, लेकिन फिर भी आलिया ने उन्हें इनवाइट कर लिया। पर ये सब करके भी ये नहीं पता चला कि उसे मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला। या हो सकता है उसने उन्हें कुछ और बोल के बुलाया, नहीं तो अब तक मेरे पास फोन आ जाता। यही मैं सोच रही हूँ कि उसे पता कैसे चला। वो कहीं हमारा फोन तो नहीं टैप कर रही? नहीं दी, ये इतना आसान नहीं है, और अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो मैंने तो कभी इस बारे में फोन पे बात ही नहीं की। ये भी सही है, तुमने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो उसे इस सब के बारे में पता कैसे चला? मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं। ये हुआ तो कैसे हुआ भाई, जल्दी से पता करो। और सुनो, कल के लिए भी होशियार रहना। आप लोग सोए ही नहीं अभी तक? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।